तो पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। पहले आप में से कोई आदमी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दोनों काम मैं ही करूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग पहली बार मिलती है, कब मिलती है बताइए। संस्कृत ईसा भाषा की का अभिलेख पर, दूसरी बिल्कुल, शताब्दी। ईसा की दूसरी शताब्दी में, ठीक है। ईसा के दूसरी शताब्दी में अभिलेखों में संस्कृत भाषा का पहली बार प्रयोग आपको देखने को मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है तो ध्यान में लिखिएगा, नोट करना है, नोट करिए, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा का शुद्धतम अभिलेख माना जाता है, ठीक है। ये अभिलेख की बात करेंगे तो 150 ईस्वी में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 150 ईस्वी का ये अभिलेख है, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये कौन सा शासक था? ये शक शासक था। कौन सा शासक था? ये शक शासक था, ठीक है। कौन सा शासक था? शक शासक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहीं से आपको रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से इन सारी चीजों को आपको देखने को मिलता है। तो ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, संस्कृत, यहाँ पे अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी क्या बोलते हैं? एपीग्राफी। बिल्कुल, इपिग्राफी जो होता है अभिलेखों का अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करने हैं आपको, ठीक है। बिल्कुल, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है तो क्या है, भारत में प्राचीनतम सिक्कों पर केवल केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है, ठीक है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है, हिंद यवनों ने भारत में सिक्का की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको तो एक तो चीज पता होना चाहिए, तीसरा जी नंबर स्टेटमेंट तो कोई दो डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वप्रथम यस सर, बात सही है। करेंगे हिंद एकदम यूनानी नहीं सही। मतलब क्या किए थे, जारी किए थे। स्वर्ण बात सिक्का करेंगे, चला यहाँ पे आपको यस। ध्यान में रखना है, भारत में हम्म, प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण देखते, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि प्राचीनतम सिक्के जो होते थे ना उस पे केवल क्या देखने को जी मिलते सर हैं? सही है। क्या देखने को मिलते हैं? चिन्ह है, केवल कोई चिन्ह लेख देखने तो को है मिलते ही हैं। हाँ, नहीं। ऐसे चिन्ह को, यस सर। ऐसे सिक्के को क्या बोलते हैं? पंचमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे सिक्के को क्या बोलते हैं? पंचमार्क पंचमार्क। बोलते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर पंचमार्क क्या होता है? तो पंचमार्क को ही आहत सिक्के भी कहते थे। क्या कहते थे इसको? पंचमार्क को भी हाथ आहत से। सिक्के कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे सिक्कों को इतिहास में कारसापन भी कहा गया। क्या कहा गया है? तो ऐसे सिक्कों के इतिहास में कारसापन कहा गया। पंचमार्क सिक्का क्या होता है? पंच मारना क्या मतलब? मुक्का मारना होता है। पंच मतलब क्या होता है? मुक्का मारना। तो ऐसे सिक्के पे मतलब क्या किया जाता है, मतलब इस पे पंच करके किसी चित्र का मतलब चित्र उगा दिया जाता था, ठीक है। ध्यान में, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता था। पंच मार्क सिक्के पे क्या होता था? कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा। क्या होता था? तो केवल केवल इस पे क्या होता था? तो केवल के केवल मतलब चिन्ह ही होता था, ठीक है। लेकिन बाद में जो सिक्के जो आए, उस सिक्के पे मतलब क्या होता था? इस सिक्के पे लिखे हुए होते थे। क्या होते थे? लिखा हुआ होता था। जो लिखा हुआ सिक्का होता था जिससे मतलब ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती थी। क्या होती थी? ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती थी। तो सर्वप्रथम ये काम किया हिंद इब्नों ने, क्योंकि हिंद इब्नों ने जो सिक्के जारी किए उस सिक्के से ये बताया जा सकता है ये सिक्का किस रजाओं का है, क्योंकि सिक्का पे रजाओं के नाम के साथ तारीख का भी उल्लेखित देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने ही मतलब क्या किए, सिक्का, सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही जारी किए, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने लिखने की जो विधि अपनाई उसको दाई विधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा सर आपने बताया सोने के सिक्के सबसे पहले इसने जारी किए, तो सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए, ठीक है। या फिर अगर यस पूछा सर। जाएगा कुषाणों ने जारी किए, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाएगा सर्वाधिक सबसे सिक्के ज्यादा किसने जारी किए, तो सर्वाधिक सिक्के गुप्त आपके वंश। किसने जारी किए? तो गुप्ता ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ठीक है, समझ यस गए। सर। शीशे के सिक्के किसने जारी किए? तो शीशे के मुद्रा किसने सातवाहन जारी ने। किए? तो सातवाहनों ने जारी किए, सातवाहन। ठीक है। तो इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ये सारे के सारे आंसर क्या है इसके सही है, ठीक है, समझ में आ गया। यस अब सर। इस तरह के कभी भी प्रश्न में आए, अब बीच में भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप पूछिए हमसे, हम फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पूर्व पाषाण, पूर्व पूर्व पूरा पाषाण स्थल तथा उनके क्षेत्र का मिलान करना है। हमें बताइए, बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। तो ध्यान में रखेंगे, ये बेल, पहलगाम कहाँ पड़ता है? पहलगाम तो आप लोग देख के ही पहचान जाते होंगे, कश्मीर अगर कहीं कश्मीर गए में होंगे तो यस सर। पहलगाम कश्मीर में पड़ता है। बेलन घाटी कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर इस्लामाबाद। प्रदेश में। नवासा कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। अतरा अतिराम पक्कम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये अतराम पंकम क्यों चर्चा में रहा था? क्यों चर्चा में अतराम पंकम? क्योंकि यहाँ से क्या मिला है? लोहा। क्या कुल्हाड़ी मिला है? क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। एक जगह और हुंसगी, एक जगह हुंसगी, हुंसकी जगह है, वहां पे आई थिंक राख का कुछ ढेर वगैरह मिला है। ये कर्नाटक में पड़ता है, गुलबर्गा जिला में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा? एक दो तीन चार, ठीक है। चलिए आप चलेंगे 4 नंबर स्टेटमेंट देखेंगे, 4 नंबर क्या है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदिम का कोई जीवाश्म आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा क्षेत्र में हथनौरा मध्य पाषाण काल से संबंध से मिला है। मनुष्य का उद्भव का स्थान अफ्रीका माना जाता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि आप देखोगे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का कोई साक्ष्य आपको नहीं देखने को मिलता है। नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम, ठीक है, मनुष्य का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका संबंध जो है पूरा पाषाण काल से नहीं है, मध्य पाषाण काल से। किस काल से है? मध्य पाषाण काल से इसका संबंध है, ठीक है। मनुष्य का उद्भव का स्थान अफ्रीका को माना जाता है, इसलिए अफ्रीका को मतलब अफ्रीका महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं। क्या बोले? हो जाएगा सर, कोई नहीं। क्या सर सभ्यता का पालना एशिया को बोलते हैं ना? अफ्रीका को नहीं तो अफ्रीका, अफ्रीका को बोला जाए सभ्यता का पालना, ठीक है। गलत तो नहीं बता रहा हूँ, एशिया को बोलते हैं क्या? यस सर, मैं तो यस सर, एशिया को बोला जाता है सर। मानव का पालना इसको बोलते हैं, अफ्रीका को। पहले मनुष्य का प्रमाण जो है ना वही से मिला है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाला छोटे उपकरणों को क्या कहा जाता है? छोटे उपकरणों, नाम से पता चल रहा, बताने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोलिथ, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता था? छोटा होता था। लिथ का मतलब क्या होता था? पत्थर होता था। क्या होता था? माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? छोटे पत्थर के औजार, ठीक है, ध्यान में, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ कहते थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब ये औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ये औजार बात करेंगे तो मुख्य रूप से, ठीक है, ये औजार की बात करेंगे तो आपको मालवा, गुजरात, ठीक है, विभिन्न जगहों से मिले, उतना नहीं जानना, बस ध्यान में रखना मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ सबसे निम्न से कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिला है बताइए? महदहा। बिल्कुल मदहदा से मिला है। कहाँ पे पड़ता है मदहदा? ये प्रताप, ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहारा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तथा मदहदा से प्राप्त होता है। दोनों का दोनों स्थान जो है उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जगह जो है मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ से मिला है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, मदहरा नामक स्थान से मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, आसान है, ठीक है, बताना निम्न में से कौन सा नव पाषाण कालीन स्थल बिहार से संबंधित है? कहाँ, कौन सा जगह बताइए, बिहार में कौन सा जगह है? चिरांद। चिरांद का जिला कौन सा है बिहार में? किस जिला में चिरांद? सिवान, सिवान, सारण है ना शायद? सारण, सर सारण है। सारण होना चाहिए, ठीक है, सारण जिला है, ठीक है। यहाँ से क्या, यहाँ से हड्डी का मतलब क्या मिला है? किसके हड्डी का मिला है? ठीक है, तो हिरन का हड्डी का मतलब यहाँ से हथियार वगैरह मिले हैं, ठीक है। एक जगह गुफर कराल, ठीक है, ये भी नव पाषाण कालीन स्थल गुफर कराल। कहाँ का है गुप्त कराल? बताइए गुप्त कराल कहाँ पे है? ये कहाँ पे गुप्त कराल? बिल्कुल काश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी गुप्त कराल? आपको कहाँ पे मिलेगी तो ध्यान में रखेगा, कश्मीर में मिलेगी, ठीक है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ पे मिलेगी? ब्रह्मगिरी बताएंगे जरा हमें, कहाँ पे मिलेगी ब्रह्मगिरी? कर्नाटक में। कहाँ पे मिलेगी? कर्नाटक में, ठीक है। लंघनाज कहाँ पे मिलेगी? लंघनाज, यह स्थल आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। एक स्थान है मस्की, मस्की की बात करेंगे, मास्की की बात करेंगे तो ये भी आपको बात करेंगे कौन सी स्थल है, तो ये भी आपको जो है से आपका नव पाषाण कालीन स्थल है। कहाँ पे मिलेगा? तो ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक स्थान है कोल्डिहवा, जो कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। किस राज्य में मिलेगा कोल्डिहवा? क्या बताएंगे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एक स्थान है दमदमा, ठीक है, कौन सा स्थान? दमदमा। दमदमा कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। एक स्थान है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली किस जगह पे मिलेगा? पय्यमपल्ली, ये भी मतलब नव पाषाण कालीन स्थल, पय्यमपल्ली, वेरी गुड, तमिलनाडु। एक स्थान है ब्रुज होम, ब्रुज होम कहाँ का स्थान है? क्या बताएंगे? ब्रुज होम, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ब्रुज होम से क्या मिला है? मनुष्य के साथ किसको दफनाएंगे? कुत्ता को, बकरी को, लोमड़ी को, किसको दफनाएंगे? मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाएंगे, ठीक है। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला? गर्तावास के साक्ष्य, जहाँ पे मनुष्य नीचे उतरने का मतलब व्यवस्था था, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला? क्या बताएंगे? गर्तावास,
बुरुज होम में, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही है? नए लोग जो है सो, अगर तेज में बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो वो भी बोलेंगे तो सब धीमा हो जाइए, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, ठीक है, चले आगे। जी सर, चलिए। चलिए ठीक है। निम्न में से किस काल में मानव की अस्थायी निवास की प्रकृति हुई? ठीक है, मानव कब मतलब अस्थायी निवास करने लगा, मतलब एक जगह रहने लगा, कब रहने लगा? देखिए, मनुष्य एक जगह कब रहेगा? आप एक जगह क्यों रहते हो? क्योंकि आपका घर है वहां पे बना हुआ, आपकी संपत्ति है, आपकी खेती है। तो मनुष्य नवपाषाण काल में आके मनुष्य में अस्थायी प्रवृत्ति आ जाती है। रीजन क्या है? मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया। जब कुत्ता को पालतू बनाया तो उनको लगा यार कुत्ता को जब पालतू बनाया तो और भी जानवर को पालतू बना सकते जो हमारा हेल्प करेगा, और भी पशुओं का उन्होंने पालतू बनाया। कृषि का विकास हुआ, जब कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य वहां पे खेती करने लगा। कृषि में देखा जानवर का प्रयोग हम लोग खेती में कर सकते हैं। जब खेती जब वहां पे करने लगे तो उनका हमें फसल उगा। जब फसल उगा तो सोचे अगर हम यहाँ से जाएंगे तो कोई दूसरा में हमारे फसल को समाप्त कर देगा, इसलिए फसल के रक्षा करने के लिए वहां पे घर बना लिए, वहां से झोपड़ी बना लिए। और जब झोपड़ी बना लिए तो वहीं पे वो रहने लगे। ठीक है, जब वहां पे रहने लगे तो वो घर बनाए, दूसरा आदमी भी घर बनाया, तीसरा आदमी भी घर बनाया, तो थोड़ा छोटा छोटा बस्ती बन गया, 5 लोगों का 10 लोगों का बस्ती बन गया। ठीक है, यही बस्ती जब बहुत सारा बस्ती बना तो वहां से क्या बना? जन बना। क्या बना? जन बना। जन जो था लोगों से मिलने से जन बना, फिर जन से मतलब जनपद बना। यही छोटे छोटे जनपद जो था महाजनपद बना। ठीक है, महाजनपदों की संख्या, महाजनपद से मतलब क्या बन गया? तो एक तरह से आप देखोगे सबसे पहले मगध साम्राज्य का नींव बना, राष्ट्र बना। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे मनुष्य में मतलब अस्थायी प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ रहा है? और नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि, पहिया, ठीक है, जानवरों को पलतू बनाना, मानव के अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति, सारा सारा मतलब नवपाषाण काल में ही आया। क्या? आग का इस्तेमाल करना। आग का इस्तेमाल करना। आग की खोज पहले हो चुकी थी लेकिन इस्तेमाल करना मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीखा। ठीक है, समझ गए? आग की खोज पहले हुई थी लेकिन आग से मनुष्य डरता था। ठीक है, डरता था सर इसका उपयोग कैसे करेंगे, लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य ने इसका उपयोग करना सीख गया। उन्होंने जान गया से आग से मतलब जानवर डरते हैं, आग पे खाना बनाया जा सकता है, ये सारी चीज उनको आ गई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं नियोलिथिक। क्या बोलते हैं इसको? नियोलिथिक शब्द। कौन सा शब्द है नवपाषाण के लिए? नियोलिथिक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन लुबाक ने किया था 1865 में। किसने किया था? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लीमुसियर ने इस काल का प्रथम पस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी घाटी से प्राप्त किया। इस काल के निवासी, ठीक है, सबसे पुरानी कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। बता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या बताएंगे? तो सारे के सारे कथन जो है सही है, क्योंकि इस समय जो मनुष्य ने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया था, मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिया था, ये तो सही है। मैंने बोला था जब नवपाषाण काल में जब कृषि का आविष्कार होगा तो उससे पहले कृषि तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है इस काल में जब कृषि का आविष्कार होगा तो इस काल में जो लोग जो थे वो सबसे पहले पुराने कृषक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में मेसूरियर ने इस काल का प्रथम पस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी घाटी से प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल का शब्द देने का काम जॉन लुबाक ने किया था, वो 1865 में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके चाहिए। ठीक है, और नवपाषाण काल के लोग में क्या? प्रस्तर, पस्तर मतलब पत्थर, पस्तर मतलब पत्थर। ठीक है, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, लिथ इंग्लिश में लिथ, वैसे पत्थर बोलेंगे पत्थर होता है। ठीक है, स्टोन। चलिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बांटते हैं ना, उसी में नवपाषाण है। चलिए आगे चलेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आसान प्रश्न है, बताइए। तांबा का। तांबा सर। हम बात करेंगे तो तांबा का प्रयोग किया। सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले जो मतलब औजार बनाया, कौन सा औजार था, क्या बताएंगे? मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया? बिल्कुल, तो मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया। कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। यही कुल्हाड़ी कहां से मिला? अत्रिम पंकम से मिला, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे।
नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से आपको मिला है, तो क्या बताएंगे, थोड़ा देर पहले नाम लिया है मैंने इसका, बिल्कुल कोल्डिवा में मिला है। ठीक है, कोल्डिवा की बात करें किस राज्य में मिलेगा, बताएंगे कोल्डिवा किस राज्य में है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जिला बताएंगे कौन सा जिला है, इलाहाबाद में, प्रयाग। इलाहाबाद। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जिला में आपको ये देखने को मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, कितने साल पहले का स्तर है, तो 7,000 से लेके, ठीक है, 6,000 ईसा पूर्व का मतलब ये स्थान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता को किस युग के काल में रखा जाता, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखते, क्या बताएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। बीच वाला बिल्कुल क्या है? आद्य बीच वाला ऐतिहासिक क्या काल में। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था काल को 3 प्रकार से रखेंगे, एक क्या होगा, एक है? होगा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक, ठीक है, या फिर पूरा पाषाण काल। उस काल की कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उस काल के लोग जो थे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग लिख वगैरह लेते थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है नहीं लिखा जो इनको ही नहीं पढ़ा जाता। जैसे कोई बच्चा को दे दीजिए कलम लिखने के लिए, वो क्या क्या घास देगा, लिखेगा वो भी कुछ, लेकिन क्या लिखेगा समझ से बाहर की चीज है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखी पढ़ी तो जाती थी, लेकिन इनके लिखे पढ़े गए को अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, से क्या लिख कर गए। ठीक है, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की सारी जानकारी जो होती है ऐतिहासिक आधार पर उपलब्ध होती है, जैसे ऋग वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक हो गया, ठीक है, ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है, उत्तर वैदिक में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया। तो इस काल की सारी जानकारी आपको लिखी हुई उपलब्ध है, तो इसको ऐतिहासिक काल में रखेंगे। तो सिंधु घाटी की लिपि वगैरह तो है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इंग्लिश में बात करेंगे तो प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, याद रहेगा। पिग्गट ने सिंधु सभ्यता के किन 2 स्थलों को जुड़वा राजधानी कहा है, क्या बताएंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या बोला था, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। ठीक है, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या कहा है, तो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, किसने कहा है, तो ध्यान में रखेंगे, किसने कहा है, तो पिग्गट महोदय ने। किसने कहा, पिग्गट महोदय ने। ठीक है, क्या हुआ, नहीं समझे, हेलो, जी सर, आवाज नहीं जा रहा है क्या, मिल रहा है सर। अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे, हड़प्पा हड़प्पा एवं एवं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। आप हमें पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921। 1921 में। या खोज करने का श्रेय किसे जाता है, दयाराम साहनी। बिल्कुल दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सही है, कोई दिक्कत, जी सर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी थी, सही है कि गलत है, सही है। सही है। हड़प्पा ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, न कि कांसे का, बताइए सही कि गलत है, गलत सर। सही है, ठीक सही है। होगा ना, सही होगा। हड़प्पा वासियों ने अपने औजार के उपकरण के लिए, ठीक है, सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, न कि कांसा को किया था, सही है। निम्नलिखित में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पा वालों ने, ठीक है, सर्वाधिक मतलब क्या किया, तो सर्वाधिक मतलब तांबे का ही प्रयोग किया था, न कि मतलब कांस्य का किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार बताइए, 1600 ध्यान में रखें। किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के 1600 किलोमीटर है, ठीक है। और बात करेंगे उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात करेंगे, 1400 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 1400 किलोमीटर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर। याद न रहे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगा दीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरा एग्जैक्ट डाटा कितना है, 12,99,600
600 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। पूछेगा आकार कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी त्रिभुजाकार। है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, पतला हो, जैसे देखिए ये वाला हिस्सा क्या है ना सिंधु, ये वाला जो है ये देख रहे हो 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये ऐसे आके फैलेगा, ठीक है, कैसे होगा, ऐसे आके नीचे की ओर फैलता जाएगा, ठीक है। तो आकार इनकी स्वतः मतलब कैसे हो जाएगी, त्रिभुजाकार हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश भी है, जिनको इंग्लिश देखना आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, वैसे तो नॉर्मल हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, क्या बताएंगे, गुजरात। कहाँ खोजे गए, तो गुजरात में खोले गए, वेरी गुड। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के पर विचार करने हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, क्या ये मैं बात बोलूं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करें, राखी गढ़ी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कथन नहीं, सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो आप क्या बताओगे, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है, तो क्या बताए, राखी गढ़ी। अगर मैं आपसे पूछूं राखी गढ़ी की खोज किसने की थी, राखी गढ़ी की खोज किसने की, बिल्कुल, क्या भानु प्रताप नहीं, सूरज भान ने, किसने, सूरज भान ने, सूरज भान। भानु प्रताप तो सूर्यवंशम में थे, राजा क्या नाम था, भानु प्रताप, ठीक है, ठीक है। सूरज भान ने कब की, तो क्या बताएंगे, 1963 में, कब की, 1963 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, 1922 में, किसने की, 1922 में किसने की, बनर्जी साहब ने की, किसने की, राखल दास बनर्जी। अगर मैं पूछूं मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो क्या बताएंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। बीपीएससी का ज्यादा दिमाग होगा तो बोलेगा चलो सिंधु नदी के किनारे पता है तुमको, बहुत पता, बताओ सिंधु नदी के दाहिने है कि सिंधु नदी के बाएं है, ठीक है। तो सिंधु नदी के दाहिने है ना, बाएं, ठीक, हम बाएं। सुना चाहिए, मुझे राइट याद आ रहा है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, हो सकता है आप ही सही, ठीक है, देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे, आप चलेंगे आगे 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों का सही मिलान कीजिए। सर्वाधिक पश्चिमी स्थल क्या शुद्धका गेंडोर है, इज इट राइट, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक पूर्वी स्थल की बात करेंगे तो आलमगीरपुर है, चलिए। सर्वाधिक उत्तरी स्थल की बात करेंगे, मांडा सही है, दाइमाबाद सही है। चलिए अब सबका राज्य बताइए, ठीक है। ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र पे। मांदा की बात करेंगे, कहाँ पे हो जाएगा, चेनाब नदी के तट पे, कहाँ पे हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा, हाँ वही जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है। आलमगीरपुर की बात करें, हिंडन नदी के तट पे, ठीक है। मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश। शुद्धका गेंडोर की बात करेंगे, किस नदी के किनारे, नदी जरा बताइए हमें, किस नदी के किनारे था, दास्क नदी के किनारे, नहीं दास्क नदी के किनारे। ये भारत में ये स्थल नहीं है, ये स्थल कहाँ पे पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। मकराना का समुद्र तट, ठीक है, ध्यान रखें, मकरान समुद्र तट पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं सॉरी मकरान नहीं, मकरान इधर पे, दास्क नदी याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी समुद्र था। चलिए तो क्या बोले, कौन सा स्टेटमेंट सही पूछ रहा है, तो सारे के सारे सही है, ठीक है। आप लोगों ने बनाया है इसे, यस सर, जी सर। एनसीईआरटी टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो हम एनसीईआरटी भी पढ़ाना करें, लेकिन 6 क्लास का एनसीईआरटी में मजा नहीं है, ठीक है। 8-9 का रहेगा तो दिक्कत होगा तो पढ़ा देंगे उसको, टेस्ट के माध्यम से 6 करा देते हैं। बाकी अगर दिक्कत होगा सीनियर क्लास में तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, यही सब किताब में भी मिलेगा, कोई ज्यादा इशू तो नहीं है, समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही, पढ़ा हुआ बेसिक ही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह था, बताइए। लोथल तो था और साथ में सुटकोटता भी था, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। नहीं सुटकोटता की बात करेंगे, सुटकोट दोनों, ठीक है, ठीक है। लोथल और सुटकोटा दोनों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोनों का दोनों, सुटकोटता कहाँ पड़ता है, गुजरात ही है, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे ना, लोथल जो था गुजरात में था। अगर नदी पूछेगा ना तो भोगबा नदी करेंगे, क्या करेंगे, भोगबा नदी करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, किसने की थी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा।
जी सर। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, याद आपको रखना है, ठीक है। एक मिनट पानी पी ले। सर दोनों तो गुजरात में ही है। हाँ दोनों सुदकोटा जो गुजरात था में, गुजरात एक में ही पड़ता है, हाँ मरवाड़ी। गुजरात में ही पड़ता है। गुजरात का जिला अगर पूछेगा ना, कच्छ जिला में पड़ता है, ठीक है। कच्छ में आपको समुद्र भी आपको देखने को मिलता है। और इसका खोज किसने किया था? आई थिंक पीसी जोशी की एपी पी जोशी। जोशी कोई था, उसी ने इसका खोज किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, एपी जोशी करके। कोई जोशी था, ठीक है। अब आते हैं 20 यस। नंबर प्रश्न आते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? कहाँ से मिली, क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। बिल्कुल मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी का मतलब क्या मिली है आपको देखने को मिला? कांस्य मूर्ति कांसे की मिली है, ठीक है। नर्तकी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ से आपको आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण का दोनों लक्ष्य मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, सही है कथन ये? कोई सही दिक्कत? है। सही है। जी सिंधु सर। घाटी की सभ्यता ग्रामीण सही है। सभ्यता, सही है कथन ये? नहीं, गलत। गलत गलत। गलत है सर। नगरीय सभ्यता थी। कि कई नगरों में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुई, सही है कथन ये कि गलत नहीं है? मिले। ये गलत भी गलत मंदिर है के सर। कोई अवशेष नहीं मिला है, गलत है। महल का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है, बाकी ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात नगरीय सभ्यता थी और उन्नत सभ्यता थी, ठीक है, ध्यान रखें। संदम घाटी सभ्यता में न तो किसी मंदिर जी का अवशेष सर। मिला, न तो किसी महल का अवशेष मिला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ के लोग जो थे प्राकृतिक पूजक थे, मुख्यतः सूर्य की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा होती थी, शिव भगवान की पूजा होती थी, हालांकि शिव भगवान को भी साक्ष्य नहीं, लेकिन उनसे मिलता जुलता पशु और पशुपति मूर्ति जो की मिला है तो पशुपति की मूर्ति मानी गई है, ठीक है, उसी से शिव भगवान का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सांप का भी पूजा करते थे, ठीक है। कुब्बर वाले सांड का पूजा जी होता सर। था, एक पंछी का भी पूजा होता था जिसको पाकथा के नाम से जानते हैं, ठीक और है। सर्प पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, ठीक है, समझ गए। यस चलिए, सर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में अवस्थित है? तो जानते हैं आप लोग, कालीबंगा पड़ेगा भारत में है। किस राज्य में भारत में पड़ेगा राजस्थान। जी कालीबंगा, क्या सर। बताएंगे? राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान। किस राज्य में पड़ेगा? मगध राजस्थान में नदी। पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। चलिए बात मगध करेंगे नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ पे पड़ेगा? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे। मोहनजोदड़ो पड़ेगा। बिल्कुल, वही सिंधु नदी पाकिस्तान पाकिस्तान में के। पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखें, पाकिस्तान के पाकिस्तान के। पंजाब ध्यान प्रांत। में रखें। सुदका केंटोर की बात करेंगे, सुदका केंटोर कहाँ पे पड़ता है? बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बिल्कुल, द्रास के ठीक है, नजदीक। बलूचिस्तान, बिल्कुल ठीक है। तो अगर पूछेगा पाकिस्तान में सिंधु घाटी का कौन कौन स्थल पूछेगा, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सुदका केंटोर पाकिस्तान में, आमरी पाकिस्तान में है, चहुंदरो पाकिस्तान में, कोट डीजी समुद्र। पाकिस्तान में, बालाकोट पाकिस्तान में है, अलाहादीनो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है। भारत में बात करें, कालीबंगा राजस्थान में, देसलपुर गुजरात में पड़ता है, रोपर पंजाब में पड़ता है। सुरकोटटा की बात करेंगे वो भी गुजरात में पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। लोथल तो गुजरात में है ही। कुंतांसी नामक एक जगह है, कुंतासी, कुंती से संबंधित है, कुंतासी, ये गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा की बात करेंगे जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं, ये भी आपको कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, गुजरात ठीक है, में। ध्यान में रखेंगे। राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में, बनावली हरियाणा में पड़ता है, कुनाल की बात करेंगे हरियाणा में पड़ता है, भगवानपुर भी हरियाणा में पड़ता है, मिथातल एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये भी हरियाणा में है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रोपर की बात करेंगे पंजाब में पड़ता है। एक और स्थल है संघोल, ये भी आपको कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है। ये सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या है? स्थल है, आप इसको क्या रखें, याद रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा बस्ती अफगानिस्तान से प्राप्त हुई? अफगानिस्तान से कौन है? संगोल तो अभी मैंने बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुंडी का। संगोल अभी मैंने बताया है, कहाँ पे पड़ता है संगोल? संगोल अफगानिस्तान। पड़ता पंजाब पंजाब पंजाब। संघोल कहाँ पे है? पंजाब। अभी पंजाब जस्ट हमने पहले पंजाब। बता, पंजाब में, वेरी गुड। संघोल कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये मुंडी नाक जो है ना, मुंडी नाक, मुंडी नाक कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान। मुंडी नाक, यही आपका अफगानिस्तान में पड़ेगा। मुंडी नाक कहाँ पे पड़ेगा? अफगानिस्तान में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखें। अहलादीनो कहाँ पे पड़ता है? अहलादीनो, अहलादीनो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है अहलादीनो, ठीक है। देसलपुर कहाँ पे पड़ता है? देसलपुर, देसलपुर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ पे पड़ेगा? देसलपुर, देसलपुर आपको गुजरात में पड़ेगा, वेरी गुड। कहाँ पे पड़ेगा देसलपुर? गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। ये स्थल की बात करें कहाँ पे पड़ेगा? ये स्थल पंजाब में पड़ेगा, ठीक है। ये स्थल की बात करेंगे पाकिस्तान में। आप सोच रहे हैं लूसेंट में ये सब नहीं दिया है, तो आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल किसी एग्जाम का नहीं दे, तो ये सब ये स्थल पॉपुलर स्थल नहीं है, लेकिन यू शुड बी लर्न इट, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यस सर।
तो मुंडी नाक जो है कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान रखो मुंडी नाक हिंदुकुश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित। मुंडी नाक में एक और भी स्थल है सोर्तगोई, दोनों स्थल है, ठीक है। मुंडी नाक जो है मुख्य रूप से आपको कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है, चलते हैं आगे जी। क्या यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो बताइए किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सिंधु नदी के। लोथल किस नदी के, लोथल भोगवा। धौलावरी, धौलावीरी बिल्कुल ठीक है, लूनी नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। और धौलावीरा जो था यहाँ पे समुद्र भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अब मैं बता दे रहा हूँ कुछ नदी का नाम बता रहा। हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पे, मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के तट पे, लोथल जो था भोगवा नदी के तट पे गुजरात में पड़ता, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, कालीबंगा की बात करेंगे घग्गर नदी के किनारे, रोपर की बात करेंगे सतलज नदी के किनारे, रंगपुर किस नदी के किनारे था, रंगपुर रंगपुर किस नदी के किनारे था, मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, ठीक है, मादर नदी के किनारे, बहुत सुंदर, ठीक है। रंगपुर जो था मादर नदी। कोट डीजी किस नदी के, कोट डीजी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। शाहुंद्रो की बात करेंगे सिंधु नदी के किनारे। सुदका गेंडोर जो था दासक नदी के किनारे, जो थोड़ा देर पहले था। आमरी की बात करेंगे, आमरी पाकिस्तान में पड़ता था, सिंधु नदी के किनारे। बालाकोट जो था, बालाकोट स्ट्राइक भी किए थे मोदी जी, ठीक है, अरब सागर में पड़ता, अरब सागर है वहां पे, ठीक है। बालाकोट में कौन सा है, अरब सागर है, ठीक है, ध्यान रखें, नदी नहीं यहाँ पे। अहलादीनो जो था पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। राखी गढ़ी जो था हरियाणा में पड़ता है, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। बनावली जो है आपको कहाँ पड़ता है, बनावली, बनावली भारत हरियाणा में पड़ता है, रंगोई नदी के किनारे। एक जगह और भी है भगवानपुर, कौन सा है, भगवानपुर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सरस्वती नदी के किनारे था, भारत हरियाणा में पड़ता है। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो सिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुनाल की बात करेंगे तो ये हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। सरस्वती नदी आपकी विलुप्त हो चुकी है, क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा, क्या, भगवानपुर कहाँ था, भगवानपुर सरस्वती नदी किनारे हरियाणा, सरस्वती नदी हरियाणा में दिखेगी, ठीक है। देखिए भगवानपुर आपको पड़ता है हरियाणा में है, कुनाल भी आपको हरियाणा में है, राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, बनावली भी है, वो भी हरियाणा में है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का 4, डी का 4 कहाँ है भाई, डी का 4, ए का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, ये हो गया, ठीक है, मतलब बी नंबर। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान कीजिए। मनके के कारखाने कहाँ से मिले, मनके के कारखाने क्या बताएंगे, बनावली है, बिल्कुल मनके की का, इसका कितना 25, मनके बनाने की कारखाना, मनके क्या होते थे, मनका जो आपको लोथल से प्राप्त है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मिट्टी के बने हल कहाँ से प्राप्त है, कालीबंगा से। कांसे के खिलौने समुद्रों से। बर्तन के मछुआरे पे चित हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा वो वाला जो होता है क्या, उसका बना हुआ होता था, डूबते हुए खेत का साक्ष्य तो कालीबंगा से मिला है, मिट्टी के बना बनावली से मिला है, और फिर कांसे के मोहनजोदड़ो से मिला है, तो चंदहुदड़ो उस पे लिखा हुआ है। हाँ समुद्रों से हुई है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या था, डी बिल्ली जो है किसका पीछा कर रहा है, तो एक खिलौना गाड़ी भी मिला कांसे का, एक और भी चीज मिला चौंदो से, बिल्ली जो है चूहा का पीछा कर रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लोथल से क्या मिला है, तो मनके बनाने का कारखाना, सोने के मनके। लोथल से आपका युग्म समाधान मिला है, मतलब जहाँ पे 2 व्यक्ति को साथ में दफनाया गया। धान की खेती होती थी लोथल में। कालीबंगा से क्या मिला है, तो हल द्वारा जुते हुए खेल, पक्की मिट्टी का हल भी मिला। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला। अग्निकुंड को क्या बोलते हैं, लोथल से भी अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड कालीबंगा से भी। लोथल फायर अल्टर क्या बोलते हैं, फायर अल्टर, ठीक है। ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली, ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से मिले, ऊंट की हड्डियां। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिले, घोड़े की हड्डियां बिल्कुल ठीक है। बनावली से क्या मिला है, तो मिट्टी, हल वाला मिला है, बनावली। मिट्टी के मन के, ठीक है।
तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, मिट्टी के बने हल का परतूत कहाँ से मिला? बनावली से मिला है। ठीक है, ये सारे फर्क ध्यान में रखेंगे। एक कब्रिस्तान मिला 837 नाम के कब्रिस्तान, 837 नाम के कब्रिस्तान कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा। हड़प्पा, बहुत सुंदर। ठीक है, बर्तन पे मछुआरे का चित्र कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा पे मिला है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। संदर्भ सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? सुनिएगा। संदर्भ बासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं, सही है। सही है। सही है सही। सर। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है, गलत सही है। है। लोथल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ कुलडी हो या मेहरगढ़। अरे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल थोड़े ना, संदर्भ सभ्यता के बारे में बात हो रही है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है कुलडीहवा। सही है ये। सर सही है। संदर्भ सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थी, सही है। ये सही है, ये गलत है। संदर्भ घाटी सभ्यता का समाज मातृ पितृ सात्मक था, सही है। नहीं, गलत है। नहीं ठीक है, सर, कैसा था समाज? यहाँ का समाज कैसा था? मातृसदात्मक। मातृसात्मक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दो जगह से चावल के दाने मिले, रंगपुर से मिले, दूसरा लोथल से मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आप लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल कभी आप ब्रुजहोम को जोड़ देते हैं, कभी कोल्डिहिवा को जोड़ देते हैं, कभी मेहरगढ़ को जोड़ देते हैं। ये सारा का सारा स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे स्थल है पहले के स्थल है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले के स्थल है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये सारे के इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कितना साल पहले का? 5000 साल पहले का है। अब कोल्डिहवा वगैरह जो 6 से 7000 पहले का स्थल है ये। ठीक है, तो पहले का स्थल है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। चलिए, तो ये सारा याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मुख्यतः गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, राई उगाते थे, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, बाजरा आदि का पैदा करना जानते थे। ठीक है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों को ही जाता है। ठीक है, मातृ देवी की पूजा होती थी, मुहरों पे अंकित के चित्र मिले हैं। ठीक है, धरती माता का पूजा होता था। इससे पता चलता है समाज कैसी थी, तो मातृसात्मक था। ठीक है, चलिए बताएंगे। भारतीय ऐतिहासिक का पिता, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस। बिल्कुल, रॉबर्ट ब्रूस को कहते हैं। बहुत सुंदर, रॉबर्ट ब्रूस को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस ने सर्वप्रथम, ठीक है, पूरा पसंदकालीन औजारों की खोज की थी। कब किया था इन्होंने? औजारों की खोज कब किया था? 1863। वेरी गुड। ठीक है, कब किया था? 1863 में किया था। ठीक है, भारतीय इतिहास का पिता वैसे हेरोडोटस के कहते हैं, लेकिन प्राग ऐतिहासिक का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस को चारकोलिथ युग कहा जाता है? किसे कहते हैं चारकोलिथ? किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिथिक, लिथ का मतलब क्या बता? लिथ का मतलब पत्थर होता है। मतलब किसे? रामपाषाण युग में, ठीक है, पत्थर की जगह पे मनुष्य ने क्या चीज का हथियार बनाना शुरू किया? तांबा का। ठीक है, किसका? चालकों का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन क्या मनुष्य ने तांबे के हथियार बनाए तो क्या इन्होंने पत्थर के हथियार का प्रयोग करना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं बंद किया। ऐसा प्रश्न गलती करवा देता। लिखा रहेगा ऐसे, मनुष्य ने चालकोलिथ युग में जब प्रवेश किया तो पत्थर का हथियार का प्रयोग करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। नहीं, पत्थर का उपयोग, पत्थर का हथियार का प्रयोग कम हुआ था, बंद नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए, जी सर। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गुफाएं जो है अपनी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? क्या बताएंगे? बिल्कुल, भीमबेटका की गीता। ठीक है, ध्यान रखें। भीमबेटका की गुफा बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के किस जिला में पड़ेगा? रायसेन। रायसेन में साथ पड़ता था ये रायसेन रायसेन जिला है कि नहीं? होशंगाबाद के पास में तो है सर, रायसेन जिला है सर। ठीक है, होगा, रायसेन जिला होगा। ठीक है, ये ठीक है। भीमबेटका, इसका खोज किसने किया था? महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला लिख रहा है इसमें। औरंगाबाद भी है ना महाराष्ट्र में? हाँ, HD संकालिया ने शायद इसकी खोज की थी। सही है क्या? HD संकालिया किसने? नहीं, HD संकालिया नहीं, इसका यही है। भीमबेटका की खोज किसने की? HD संकालिया। मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा अभी, शायद HD संकालिया था। मैं देख लेता हूँ।
इसमें लिख रहा है डॉक्टर विष्णु वानकर, ये क्या है? अच्छा, विष्णु वैष्णव, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, डॉक्टर सही है। विष्णु श्रीधर वानकर ने किया था, हाँ सही है, ठीक है। एचडी संकालिया ने उसका किया था, कोई संस्कृति थी भारत में, चौरवे की कौन सा संस्कृति थी, उसका क्या था एचडी संकालिया ने, ठीक है, विष्णु वानकर ने किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, आप हमें बताए सही सुमेलित पे आपको चयनित करना है। भारत में भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, कोई दो राय? सही है, सही है। नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक सर जॉन मार्शल थे, सही है। हाँ नहीं जी सही है जी सर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है, सही की गलत है? सही है। सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साज ब्रुज होम से मिला है, सही है कि गलत है? गलत नहीं। सर। वो गलत है। कहाँ से मिला है? वो अभी तो तो मिल रहा है। तो अभी तो हम बताए, तो याद आपको क्यों नहीं है अभी जब हम बताया तो? ये मिला है नर्मदा घाटी से मिला है, कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से, मध्य नर्मदा प्रदेश घाटी से मिला है, ठीक है। अगर पूछेगा ब्रुज होम से क्या मिला है, तो ब्रुज होम से मिला मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। ब्रुज होम से क्या मिला था? गर्तावास मिला है, ठीक है। गर्तावास में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मतलब कौन सा चूल्हा मिला है? कौन सा चूल्हा बोले? कम्युनिटी चूल्हा मिला है। कम्युनिटी चूल्हा समझते हैं क्या होता है? मतलब एक जगह कई लोगों का मतलब भोजन बनता था, उसको कम्युनिटी चूल्हा के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, उसको कम्युनिटी चूल्हा के नाम से जानते हैं, ठीक है। संदर्भ सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां से वर्गाकार ईंटें मिली है, कहां से मिले वर्गाकार ईंटें? चहुंदरों से मिली है। कौन से मिली है? चहुंदरों से ईंटें जो मिली है, कैसी ईंटें मिली है? वर्गाकार ईंटें मिली है, ठीक है। यहाँ पे वर्गाकार, बिल्कुल। यहाँ से एक मिट्टी का मुद्रा पर 3 घड़ियाल 2 मछलियां का अंकन भी मिला है। एक ईंट पे मिला है जिसमें कुत्ते जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, ठीक है। कुत्ते क्या है? बिल्ली का पीछा कर रहा है, ठीक है। मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। सारे चीजें जो मिली है, जो कहाँ पे मिला है? चहुंदरों से मिला है। और चहुंदरों स्थल भारत के किस राज्य में था? गुजरात। बताइए। सर भारत में थोड़ी सा पाकिस्तान में था। चलो हाँ पाकिस्तान में है सर, कंफ्यूजन कर दिया सिंधु नदी में। सिंधु में पाकिस्तान में है, ठीक है। 1931 में इसकी खुदाई हुई थी, लेकिन 35-36 में मैके ने इसको ढूंढा था, ठीक है। ये पाकिस्तान में पड़ता है, भारत में नहीं है, ठीक है। धौलावीरा भारत में, बनावीरा भारत, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल है जहां से प्राप्त, ठीक है, जहां से प्राप्त मिडांड पर चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है? बताइए। कौवा तथा एक लोमड़ी का चित्र कहाँ की कहानी से है? कौवा तथा लोमड़ी की कहानी जो किससे संबंधित है, किस किताब से संबंधित है? पंचतंत्र की किताब। किसकी किताब? पंचतंत्र की किताब से संबंधित है, ठीक है, ये स्टोरी, ठीक है। प्राप्त हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से नहीं। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये स्टोरी कहाँ से लिया गया? पंचतंत्र का स्टोरी में ऐसा उल्लेखित चीजें है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ की है? तो ध्यान में रखें, लोथल से है, ठीक है। संदर्भ सभ्यता को वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत, यह नगर 2 भागों में गठित तथा आबाद क्षेत्र में विभाजित था। बताइए कौन सा नगर हो जाएगा? बिल्कुल, कौन सा नगर होगा? तो संदर्भ सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के बीच, यह नगर 2 भागों गठित तथा आवाज क्षेत्र में विभाजित था। यह नगर जो था सुरकोटता था। कौन सा नगर था? सुरकोटता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या था? यहाँ के दुर्ग को पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पे बनाया गया था, मतलब हाइट पे था। और यहाँ पर एक बड़े आकार की शिला से ढकी हुई कब्र भी मिली है, तथा एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। संदर्भ सभ्यता का पूरा तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार मैं बताया, गलती नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा शाब्दिक अर्थ से धौलावीरा का? सफेद कुआं। मृतकों का टीला किसका था? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का, ठीक है। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। किस भाषा की शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए बता, काले रंग की सूर्या किसका नाम था? काले रंग की सूर्या कालीबंगा से मिला है, बिल्कुल कालीबंगा से मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ से मिला है? स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? स्टेडियम का साक्ष्य
ये भी लगता है स्टेडियम, स्टेडियम का है। बिल्कुल धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से के स्टेडियम भी मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बिल्कुल एक प्रश्न और भी रखिए। धौलावीरा जो था ना, सारे नगर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता का 2 भागों में बटे थे। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में 3 भागों बांटा से। गया था। ठीक है, संदर्भ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जरा इसको पहचाने। प्रत्येक आवास के बीच एक आंगन होता था, सही है क्या? हाँ सही है सर। बिल्कुल ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नत अवस्था में थी, सही है क्या? ये भी सही है सही सर। है। समाधान की 3 पद्धतियां मिली है, जिसमें एक आंशिक था, एक मतलब आंशिक रूप से करते थे, एक मतलब दफनाते थे, एक मतलब जला देते थे, सही है? सही है। सही है। धातु से प्राप्त एक भी मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है, सही है? गलत है, मिला है ना गलत है कासा बिल्कुल। तो का। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 1 2 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखें। क्या लोहे धातु से प्राप्त कोई मूर्तियां प्राप्त हुई है? नहीं, से लोहा हुई तो है, पढ़ी नहीं सिंधु है। घाटी कासा सभ्यता में से अगर है। बात करें घर कैसी बनाई जाती तो मुख्यतः 2 से 3 कमरे। ठीक है, आंगन के चारों ओर मतलब कमरे होते थे, मुख्यतः 2-3 कमरे होते थे। रसोई घर भी होता था, स्नानागार भी होता था। मकान के दरवाजे के मध्य से होकर किनारे तक जा सकते थे। क्या होता था? आंगन, एक बड़ा सा आंगन होता था। ठीक है, बाहर की तरफ जैसे रूम में जब प्रवेश करते थे तो वहां पे एक छोटा सा रूम होता था, जस्ट लाइक गेस्ट रूम। ठीक है, और कुआं भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, कुआं भी आपको देखने को मिला था। बड़ा बेहतरीन ढंग से मतलब इस सभ्यता के जो शहरें जो थे वो बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। चलिए, मोहनजोदड़ो से कांसे की प्रतिमा मिली, पता ही आपको। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय मतलब किस सभ्यता को लोगों को जाता है? तो क्या बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता को सर। सबसे पहले। ठीक है, ध्यान में रखें। यूनानी मतलब कपास को क्या बोलते थे? यूनानी साहित्य में कपास को क्या बोला गया है? सफेद सोना। शिंडन। क्या बोला गया है? शिंडन। क्या बोला गया है? शिंडन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 37 नंबर पर चलते हैं। ठीक है सर। सफेद सोना कौन बोलता? चलिए क्या? सफेद सोना भी बोला जाता है ना। कपास को सफेद सोना बोलते हैं, लेकिन यूनानी साहित्य में कपास को शिंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए लोथल बताइए। गुजरात में सही है। कालीबंगा राजस्थान में सही है। रोपर हरियाणा में सही है क्या? पंजाब में हो जाए, गलत हो जाएगा। चलिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है क्या? सही है बिल्कुल सर। सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 38 नंबर आइए। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन सही नहीं है। यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, सही है क्या? सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह राजस्थान में अवस्थित है, सही है क्या? गलत गलत। गलत है। कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है ये? हरियाणा। गुजरात में अवस्थित है धौलावीरा। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है, कई बार बताया। ठीक है, सही है, ये बिल्कुल सही है। सही है। बिल्कुल। यहाँ के नगर को 3 भागों में बांटा गया। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, सिंधु घाटी ये सभ्यता के सही सारे है। नगर जो थे 2 भागों में थे, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्नत जल प्रणाली क्या था? तो यहाँ पे जाएंगे, ये क्या पड़ता था? ये धौलावीरा जो था, गुजरात में पानी की दिक्कतें थी वहां पे, इसलिए यहाँ पे लोग जो थे जल को सिंचाई करते थे, बांध बनाना जानते थे। ठीक है, ताकि पानी को मतलब क्या किया जाए, बाहर जाने से मतलब क्या किया जाए, बचाया जाए। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न चलते। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तथा वहां से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान कीजिए। वृषभ मुद्रा, वृषभ का मतलब बैल होता था। कहाँ से प्राप्त है वृषभ मुद्रा? मोहनजोदड़ो से, सही है। मृन, ठीक है, मृन पट्टिका पे उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, कालीबंगा से, सही है। 837, अभी जस्ट 837 क्या था? कब्रगाह था। क्या नाम था ये? कब्रगाह था, हड़प्पा से, सही है ये। ठीक है, ध्यान में, कब्रगाह था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने के साथ की बात करेंगे, रोपर से, सही है क्या? बिल्कुल, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है। रोपर कहाँ पे पड़ता था? पंजाब में पड़ता था, सतलज नदी के किनारे था ये जगह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सारे के सारे प्रश्न क्या है? सारे के सारे क्या? बुर्ज होम से ही मिला है ना सर, डी नंबर। बिल्कुल, कुत्ते को मालिक के साथ अपनाने के साक्ष्य की बात करेंगे, बुर्ज होम से मिला, लेकिन बुर्ज होम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल नहीं है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल जो है नहीं है बुर्ज होम। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कुत्ते के साथ मालिक को कहाँ पे दफना है? रोपर में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सरकारी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है? क्या है सही कथन? सभी सही है। क्या है सही कथन?
बिल्कुल ठीक है, क्या पशु बताएंगे? शेर के पशु अवशेष सारे सभ्यता सही है, का। पहले पढ़ा नहीं डायरेक्ट आप लोग, सारे सही है। चलिए, सर पशु शेर बना के के लाए हैं अवशेष अभी सर। तक संगम सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। पशु शेर के अवशेष सही है, नहीं नहीं, संघ सभ्यता प्राप्त नहीं प्राप्त हुए। मतलब उसमें बिल्कुल शेर का एक कोई मिनट। अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, शेर तो है ही नहीं, सिर्फ 5 बिल्कुल जानवर का शेर प्राप्त नहीं है। हुआ है, वही घोड़ा है। लूसेंट का पीडीएफ हम आज वाला क्लास वाला नहीं डाले थे क्या? सब कुछ तो डाल देते, फिर ये लोग मैसेज करते रहते। क्लास वाला डलाया था ना लूसेंट का पीडीएफ? ये सर डाले थे, ये लोग नींद में रहते हैं ये लोग। ढूंढते नहीं है। सर पीडीएफ भी तो आप बहुत दे देते हैं तो सर मिलता नहीं। लक्ष्मीकांत सर डाले नहीं है क्या पीडीएफ पूरा बुक का? पूरा पीडीएफ चाहिए बुक का? ठीक है, डाल देंगे हाँ पूरा थोड़ी डाल देर में। दीजिए, पूरा डाल सर दीजिए। वो बुक ठीक वाला ठीक। नहीं, नोट वाला जो एक दिए थे उसका मतलब। नोट वाला सर तो आप क्लास आप होगी तो ही दोनों मिलेगा। दोनों डाल दीजिए। नोट तो वाला दूसरा जो जो चैप्टर की क्लास होगी वही मिलेगा, ठीक है? पूरा बुक बोलेंगे तो डाल आप दूंगा, ठीक है? दोनों है, दोनों डाल दीजिएगा। क्लास नहीं हुआ नोट का। एम हाँ लक्ष्मीकांत वाला। वो जो एम लक्ष्मीकांत वाला जो दूसरा नोट का क्लास नहीं करवाए थे उस दिन, हाँ हाँ। तो वो नहीं एक डाले। चैप्टर कराए थे तो एक चैप्टर का दे दी तो दिए थे। आधा ही तो सर था। 1858 के बाद नहीं दिए थे ना, 1858 के अच्छा, बाद का। 1858 के बाद नहीं दिए तो वो बताइए। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ अभी क्लास के बाद डाल देता हूँ, ठीक है? सिंधु घाटी यस सभ्यता के संदर्भ में सही, यहाँ से पशु शेर के अवशेष अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। पशु में घोड़ा, गाय, सिंह एवं ऊंट का अंकन इस संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य का इस संस्कृति से नहीं मिलते हैं। इस सर संस्कृति की नहीं जानकारी का मिलते मुख्य सही। स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइए? तो सारे के सारे सही है, ठीक है? पशु शेर के अवशेष अभी तक इस सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। पशु में घोड़ा, गाय, सिंह एवं ऊंट का अंकन इस संस्कृति से नहीं मिलता, लेकिन मैंने कहीं भी पढ़ा था गाय का मिला है एक जगह से, ठीक है? ये थोड़ा विवाद हो तो सकता है, सर ठीक गाय है? का मिला है, लेकिन उसमें घोड़ा भी तो दिया है, इसलिए बोला सर है नहीं। गाय नहीं सर, अच्छा, सांड हो क्या, बैल है, बैल बैल है, गाय नहीं है। गाय का भी मिला है, लेकिन कहाँ से मिला है घोड़ा मैं नहीं बता मिला है, दूंगा, मैंने इसलिए पढ़ बोल रखा। रहे हाँ, घोड़ा नहीं मिला, लेकिन गाय का एक जगह से मुहर पे मिला है, ठीक है? मैंने मेरा पढ़ा सर हुआ है, ठीक घोड़ा है? का मिला है ना, सुतकोदा से मिला है ना सर, घोड़ा अरे का। तो घोड़ा का साक्ष्य मिला है, अच्छा मुहर अच्छा, पे थोड़ी ना मिला है। ये मुहर पे नहीं मिला है, मुहर पे। यहाँ पे मुहर की बात हो रही है, मुहर पे नहीं मिला है, ठीक है? इस संस्कृति की जानकारी का मुहर मुख्य पे। स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, ठीक है? सही है, ठीक है? हड्डी नहीं मिला था वहां पे। अरे मुहर क्या होता है आप समझते हैं? मुहर क्या होता है? कितने लोग समझते हैं मुहर क्या होता है? बताएंगे, एक्सप्लेन स्टाम्प। कीजिए तो मुहर क्या होता है? मोहर जो ना एक आज तरह वो का मतलब स्टाम्प है, जो कि मतलब किसी वस्तु को जैसे टीसी निर्यात उसी काटने जाते हैं ना स्कूल में, तो मुहर मारता है, उसी को कहते हैं, या डाकघर में अच्छा ये सब। आयात या अच्छा, निर्यात को सील किया जाता था मुहर से। बिल्कुल सदना, आप सही बता रहे हो, ठीक है? वही होता, देखता कि पहचान होती थी, ठीक है? क्या होती थी? एक तरह की पहचान होती थी, ठीक है? ध्यान में रखेंगे, क्या होती थी? एक तरह की मतलब क्या होती थी? पहचान होती थी, जो कि मतलब जैसे मान लीजिए मेरा मुहर क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा बीपीएससी रेजोल्यूशन का मतलब एक तरह का मुहर हो गया, ठीक है? मार देते, उससे मेरी पहचान होती थी, जिस सामान जो है से मेरे यहाँ से आता आया है, ठीक है? चलिए, तो मुख्यतः व्यापार करने के लिए प्रयोग किया था, आयात और निर्यात के लिए प्रयोग होता था, ठीक है? वह संदर्भ कालीन पुरास्थल जहां से द्वि सब संस्कार का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा। बिल्कुल, कहाँ से मिला है ध्यान में रखेंगे, लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है, ठीक है? द्वि सब संस्कार यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है? डबल बैरियल का प्रमाण मिला है, ठीक है? यहाँ पे जो सर जो थे ना, यहाँ पे लोग को दफनाते कहते थे, जानते सर किस दिशा में होता था? उत्तर की दिशा, उत्तर में, दिशा ठीक है? की ओर। सर जो होता था उत्तर दिशा में होता, ठीक है? ऐसे होता था उत्तर दिशा में, ठीक है? पैर किधर होगा? तो दक्षिण में, ठीक है? दक्षिण इसीलिए अभी का। हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरे दक्षिण बैठ के नहीं खाना चाहिए, ठीक है? बोला जाता है ना, यस सर। घर में बोलता है उत्तरे दक्षिण बैठ के नहीं खाना, मम्मी लोग हमेशा मना करती है, ठीक है? वो हमेशा समझाएगी मतलब ऐसे फेस नहीं दक्षिण खाते। में नहीं होना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल। अरे इस उत्तर में नहीं होना चाहिए। के क्षेत्र होता है, वो रहता हम्म, है उत्तर दक्षिण की ओर। चलिए, बिल्कुल। हड़प्पा संस्कृति की लिपि भावचित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर, पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? बोस्टो बिल्कुल, क्या बोलते हैं? इस पद्धति को बेस्ट्रोफेडन कहते हैं। क्या कहते थे? बोस्ट्रोफेडन कहते थे, ठीक है? और ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की लिपि की बात करेंगे। लिपि भावचित्रात्मक है
तथा प्रत्येक जो लिपि में जो प्रयोग जो किया गया है ना, चित्र के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। प्रत्येक लिपि दाई से बाई जाते थे, फिर बाई से दाई को आते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको बोस्ट्रोफेडेन कहते थे, या फिर इसको गोमूत्रिका, गोमूत्रिका, ठीक है, ध्यान में क्या बोलते थे, गोमूत्रिका शैली भी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 43 नंबर, गोमूत्रिका भी बोलते थे, गोमूत्रिका सर शैली। इसी को ना खरोष्टी लिपि भी बोला जाता था। उसमें क्या होता है, अशोक के काल में। और तो लिखने का शैली था, वो भी लिखते थे दाएं बाएं करके, लेकिन उसको बोलते खरोष्टी नहीं बोलते थे। उसके लिखने का स्टाइल था, उसको भी लिखते थे उसको दाएं से खरोष्टी बाईं, उसको भी लिखते, हाँ उसको खरोष्टी कहते हैं, ठीक है। अब बाईं से दाईं जो होता था वो ब्राह्मी होता था, ठीक है। हाँ। 43 नंबर प्रश्न में आई, संदर्भ सभ्यता के स्थल और उनके खोजकर्ता का सही क्या, धौलावीरा जेपी जोशी सही है क्या, यस सर सही है। लोथल एसा राव सही है क्या, लोथल आर राव सही है। बिल्कुल। हड़प्पा राखलदास बनर्जी सही है क्या, सही है। नहीं, नहीं दयाराम दूसरा सर, दयाराम। दयाराम सैनी है सर। क्या, ठीक है। मोहनजोदड़ो बाद का में है रोपर राखलदास की बात बनर्जी। करें, यज्ञदत्त शर्मा सही है क्या, हाँ। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा का क्या होगा, दयाराम शहरी हो जाएगा, थोड़ा था माथोराव वत्स का भी सपोर्ट होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, क्या बताएंगे, कौन सा युग्म सही है लेकिन मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है, ठीक है। जिसकी आकार कैसी है, आकार कैसी है इसकी, आयता आयताकार। कैसी आकार है, आयताकार है, ठीक है। आकार की बात करें कितना है, तो 150 गुने, ठीक है, पॉइंट में कुछ कुछ होगा, 150 गुने 75 है, ठीक है, मीटर के आसपास इसकी आकार आपको देखने को मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो होगा कौन सही नहीं है, 43 का क्वेश्चन है ना, सही हाँ युग्म है, लेकिन कौन क्वेश्चन सही में लिखा नहीं हुआ है कौन सा युग्म सही है। अच्छा, कौन तो सा गलत युग्म हो सही गया, नहीं ठीक है। है, कौन सा कुछ सही नहीं होगा, ठीक है। हाँ वही कौन हड़प्पा राखलदास सी बनर्जी वाला हो जाएगा आंसर। सी हो जाएगा। ये 2 और दयाराम 4 बी सही है, बी हाँ तो ऑप्शन नहीं है ना सर सही है। इसका। नहीं की वैसा ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। संदर्भ सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब किसने क्या कहा तो उसको जरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, तो इसमें हम लोग बात भी पहले कर चुके हैं, तो सबसे पहले देखेंगे साहनी साहब ने क्या कहा। तो साहनी साहब ने कहा भूग्रामिक परिवर्तन, ठीक है, तो ये सही है। मार्शल साहब ने क्या कहा, प्रशासनिक स्थिरता, ये भी सही है। स्टाइन का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाढ़, जो कि सबसे प्रमाणित यही लगता है, स्टाइन का स्टेटमेंट बाढ़ की वजह से हुआ, ठीक है। गलती बता दी, निम्नलिखित संदर्भ से सही सुमेरा था, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा हो गया। ये बोला था बाढ़, इसने बोला था जलवायु परिवर्तन, ठीक है। सी का एक मैं चेक कर लेता हूँ मैं भी आंसर, 1 2 3 4। सी, हाँ ठीक 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 है। बाकी मार्शल का ये सही है, ये सही है, ठीक है, ध्यान रखो, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अनसेट मैके एवं जॉन मार्शल ने बाढ़ बताया था, स्टाइन ने क्या बताया था, जलवायु परिवर्तन बताया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टाइन ने क्या बताया, जलवायु परिवर्तन, मैके व मार्शल ने बाढ़ बताया था, ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल ने एक रीजन प्रशासनिक शिथिलता भी बताई थी, ठीक है, सर ध्यान में रखना है। प्रशासनिक स्थिरता मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया होगा, मतलब किसी भी तरह का, मतलब एकदम अराजकता फैल गई होगी। अगर मान लीजिए अभी मुख्यमंत्री छोड़ जा, पूरा आईएएस ऑफिसर इस्तीफा दे दे, पुलिस वाला सब पूरा इस्तीफा दे दे, क्या रूल्स कानून कुछ नहीं रहेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को लूट लेगा, किसी का पैसा लूट कर कोई भागे, किसी का कोई भी हत्या कर देगा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही मतलब क्या हो जाना, समाप्त हो जाना, कोई मतलब वहां पर गवर्नमेंट ना होना, ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं, प्रशासनिक शिथिलता, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहाँ से होता था, कहाँ से लाते थे टीन, बताइए जरा हमें, कहाँ से आती थी टीन, अफगानिस्तान से आती थी, ठीक है। अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत से क्या थी, दक्षिण भारत से सोना आता था। वो कहाँ से आता था सोना, तो कोलार से आता था। कहाँ पे आता था, कोलार। कोलार कहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, रॉकी भाई वाला, ठीक है, केजीएफ, ठीक है, कोलार गोल्ड क्या बोलते फील्ड, ठीक है। चलिए, फारस से क्या आता था, फारस को ईरान बोलते थे, यहाँ से क्या आता था, फारस से भी सोना ही लाते थे ये लोग, ठीक है, फारस से भी सोना लाते थे, ठीक है। खेतरी कहाँ से, खेतरी कहाँ पड़ता है, खेतरी, खेतरी से क्या आता था, तो तांबा आता था, ठीक है, तांबा आता था, ठीक है, ध्यान में रखिए, खेतरी से क्या आता था, तांबा आता था। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या है,
देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण स्थित जो कब्रिस्तान है उसके क्या नाम दिया गया था? RS 30। समाधि है। समाधि को 837 का नाम दिया गया था। ठीक है, ध्यान में, क्या नाम दिया गया था? 837 का। यहाँ पे कितने कब्रिस्तान पाए गए जानते हैं? 57 शब्द पाए गए। कितने शब्द पाए गए? सब 57 शवाधान पाए गए यहाँ पे। ठीक है, मतलब 57 को सब मिला जिसको दफनाया गया है। ठीक है, और इनको दफनाने का जो प्रक्रिया जो था, जिसमें सिर क्या कहाँ होता था? उत्तर होता था, और पैर कहाँ पे होता था? दक्षिण दिशा में होता था। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ों के निम्न से कौन सी द्रविड़ों को निम्न से कौन मानता था? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो द्रविड़ थे, किनका स्टेटमेंट था ये? स्टेटमेंट की बात करें, राखल दास बनर्जी का स्टेटमेंट। राखल दास बनर्जी मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे द्रविड़ थे, जबकि मैके ने बोला था यहाँ के लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के राय में मैके ने बताया सुमेर के लोगों का पलायन था, सुमेर के लोगों की वजह सभ्यता का विकास हुआ। व्हीलर ने क्या बोला? व्हीलर ने क्या बताया? पश्चिमी एशिया के सभ्यता से मतलब इसका प्रचार हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसने, ठीक है, क्या नाम है इसका? गार्डन चाइल्ड ने क्या बताया? गार्डन चाइल्ड निर्माता के रूप में सुमेरियन के लोग को ही बोलते थे, कि सुमेरियन की सभ्यता पहले थी। ठीक है, लेकिन राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ को माना, ये आपको ध्यान में रखें, द्रविड़ों को माना है, याद रखना है। ठीक है, संदर्भ सभ्यता की किस पुरास्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? क्या बताएंगे? हाथ से बना सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। बिल्कुल, कहाँ से मिला है? तो बहुत सुंदर, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करने हैं। संदर्भ सभ्यता के लोगों के लिए कुब्बर वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, सही है क्या ये? सही था। हाँ। कुब्बर वाला सांड। देखिए, उसके बाद मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय संदर्भ सभ्यता के लोगों से सही है क्या? नहीं पता। हाँ। सही है। ठीक है, सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के पट्टी के लिए गृह पट्टी का बनाया, जो कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सही है जी। सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्यावृत्ति, सिंधु प्रदा प्रथा वेश्यावृत्ति, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। गलत है कि सही है ये? गलत ये है। गलत। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि प्रचलन में था। बाकी ये स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, संदर्भ सभ्यता केवल पशुओं की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, संदर्भ सभ्यता में केवल, ठीक है, पशुओं की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। क्या ये सही है क्या? नहीं, नहीं, बताइए। मूर्तियां मिट्टी का बर्तन उर्तन भी तो प्राप्त मतलब उनकी हुआ। आकृति प्राप्त है, ये गलत है। केवल लगा दे, केवल पशु पक्षी की नहीं मिले, पशुनाथ जी की भी तो मूर्ति मिली है। डांस करती हुई एक लड़की का भी तो मूर्ति मिला है ना? तो गलत हो गया। संदर्भ सभ्यता में मृण मूर्तियों में नर की अपेक्षा सर्वाधिक नारी की मृण मूर्तियां मिली है। तो सही है, नर से ज्यादा नारी के मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? मातृसात्मक था। कैसा था? मातृसात्मक। आप बोलेंगे मृण मूर्तियां की बात करें, उसके अलावा आप देखेंगे जानवर का मिला, बैल का मिला, भैंस का मिला, भेड़, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, तोता, मोर, कबूतर, सबका मिला है। ठीक है, नर का भी मिला, नारी का भी मिला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। केवल पशु पक्षी के अलावा जानवर है, मनुष्य है, सबका आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये मिट्टी किस तरह की थी? ठीक है, तो इस मिट्टी का ध्यान में रखेंगे। तो इसको मतलब, अब मिट्टी को मतलब क्या? पक्की मिट्टी का मूर्तियों का निर्माण इस पत्ती से करते थे। पत्ती तो चिकोटी पत्ती, जिनको हम लोग मिट्टी को पका देते थे, जिनको क्या बोलते थे? टेराकोटा बोलते थे। ठीक है, तो उस पे भी बहुत सारा मूर्ति आपको देखने को मिला है। ठीक है सर, तो ये पद्धति मतलब मृण मूर्ति जो होता था ना, मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी से जो निर्मित जो आकृति जो थी ना, उसको मृण मूर्ति कहते थे। और इसी मूर्ति को जब पका देते थे ना, तो इसको मतलब टेराकोटा बोलते थे। क्या बोलते थे? ये कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। ठीक है, मिट्टी से जो आकृति जो होती थी मृण मूर्ति को, ठीक है, इसको बोलते मृण मूर्ति कहते थे। इसको जब पका देते थे उसको टेराकोटा गांव में बोलते थे। बनता है ना, अभी भी गांव में बिल्कुल बनता है। बन रहा है गाँव में। दिवाली अभी देखिएगा, अभी आप लोग होंगे ना बिहार में, समा देख रहे हैं? समा, जी सर। तो उसमें मिट्टी को पकाया नहीं जाता, उसमें सीधे कच्चा मिट्टी को ही उसको डायरेक्ट बना देते। समा जो देखते होंगे बच्ची लोग जो खेलती होगी। ठीक है, और जबकि देखिएगा घड़ा वगैरह सब जो होता है, उसका मिट्टी एकदम लाल लाल हो जाता है, उसको पका देते, उसको टेराकोटा बोल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। चलिए पढ़िए, क्या लिखा हुआ पढ़िए टेकाड में।
क्या इसका सही लगाया था? ऋग्वेदन कालीन आर्य को सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर निम्नलिखित में से कथनों के साथ आपको करने हैं। ऋग्वेदिक कालीन कवच और ठीक है शीर्षात्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और जो लोग युद्ध करेंगे वही लोग तो ये सारी चीज का प्रयोग करेंगे। जब लोग युद्ध करेंगे नहीं तो क्यों हेलमेट वगैरह पहन के बॉडी पर वो लोहा का लगा के जाएंगे? नहीं लगाए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लड़ाकू नहीं थे, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन लोग लड़ाके थे गाय के लिए, ठीक है। वैसे जमीन के लिए मारपीट करते थे, जो जमीन मतलब पशु चारण के लिए प्रयुक्त होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लड़ाकू नहीं थे, जबकि ऋग्वैदिक कालीन के लोग जो थे लड़ाकू थे, ठीक है। ध्यान रखें, जो कि कवच पहनते थे, ठीक है, हेलमेट पहनते थे, ये सब पहनते थे। जबकि ऋग्वेद में सिंबल तलवार भी नहीं मिला, लोहा का उपयोग ही नहीं होता था। ऋग्वेदिन कालीन आर्यन जो थे स्वर्ण चांदी और त्राम का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल त्राम और लोहा का ज्ञान था। तो गलत हो गया नहीं है? ये गलत है सर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लोहा का ज्ञान नहीं था, त्राम का, तांबा का, सोना का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन में घोड़ों को पालतू बना दिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पशु के बारे में विशेष जानकारी रखते थे, लेकिन घोड़ा के बारे में उनको जानकारी नहीं था। घोड़ा का साक्ष्य देखने को मिला है। कहा जाता है घोड़ा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? व्यापारिक सभ्यता थी। तो बाहर के लोग आते थे, ठीक है, तो बाहर के लोग में भी आया होगा, घोड़ा पे बैठ कर आया होगा, लेकिन घोड़ा बीमार हो गया होगा, किसी वजह से घोड़ा की मृत्यु हो गई होगी, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता में दफना ही के रख देगा कि घोड़ा को उठा के ले जाएगा यहाँ से 500 किलोमीटर अपने ले जाए। क्या करेंगे? यही करेगा ना। मान लीजिए आप ही के पास कोई पालतू जानवर है और आपका घर मान लीजिए बिहार के किस शहर में है, और आप थोड़ा समय के लिए रूम लेके मान लीजिए बॉम्बे में रह रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए आपके किसी पालतू जानवर का डेथ हो जाएगा, तो उसको बिहार आएंगे दफनाने के लिए, उसको मतलब बॉम्बे में उनका काम क्रिया कर देंगे, उधर ही करेंगे ना। तो यही अनुमान लगाया जाता है। घोड़ा का कोई साक्ष्य मतलब इसके लोगों इससे परिचित तो नहीं थे मूल रूप से, लेकिन हाँ इसका साक्ष्य मिला है, कोई लेकर आया होगा, मृत्यु हो गई, कुछ हुआ होगा, जिसके वजह से आपको देखने को मिलता है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। जी सर। सैंदव सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित में थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। बताइए ये स्टेटमेंट आपका सही है कि नहीं है? उल्टा हो गया। सैंदव सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रचलन का प्रचलन नहीं था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैंदव सभ्यता में बात करेंगे तो सैंदव सभ्यता में पर्दा प्रथा, जबकि वैदिक सभ्यता में नहीं मिलेगा। किस वैदिक सभ्यता में? उत्तर वैदिक काल में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऋग वैदिक कुछ लगाया नहीं है। वैदिक में तो उत्तर वैदिक ऋग वैदिक दोनों आ जाएगा। अच्छा ऋग वैदिक लिखा है, अच्छा लगा दिया है, ठीक है, बिल्कुल लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर उत्तर वैदिक बात करें, वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। एक होगा उत्तर होगा, एक होगा पूर्व होगा, ठीक है। पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक बोलते हैं। तो ऋग वैदिक या फिर पूर्व वैदिक में आपको पर्दा प्रथा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वही उत्तर वैदिक में जब जाएंगे ना तो वहां पे आपको पर्दा प्रथा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही। सैंदव सभ्यता में पर्दा प्रथा भी थी, वेश्यावृत्ति भी थी, दोनों था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए ना। तो उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। तो इसका स्टेटमेंट 1 2 1 3 4 1 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है? सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में नहीं रखिए, ठीक है। वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन, ऋग वैदिक में कहना, वैदिक सभ्यता कहना उचित नहीं होगा। ऋग वैदिक प्रथा में, ऋग वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो जाता है। जहां पे बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो जाती है उत्तर वैदिक में जाके। जाति व्यवस्था ऋग वैदिक में नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक में जाके आपको जाति व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में क्या? उत्तर वैदिक के कारण ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जब बहुत अधिक, जब धर्म शास्त्र का युग में बहुत अधिक धर्म का मतलब होने लगेगा, तो देन मतलब बौद्धिज्म जैनिज्म का विकास होगा, जहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध किया जाएगा, ब्राह्मणवाद का विरोध किया जाएगा, ठीक है। ऋग वैदिक काल में बाजपति कौन होता था? बाजपति कौन होता था? मुखिया जी, दुर्गा का रक्षक, गांव के मुखिया को बोलते थे। गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? गलती हो गया, नहीं बाजपति उसको थोड़ी ना बोलते थे। गोचर भूमि का अधिकारी, ऋग वैदिक काल में बाजपति को ना गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है।
गांव के मुखिया को क्या बोला जाता था? गांव के मुखिया को ग्रामणी बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोचर ग्रामीण। भूमि का अधिकारी जो था बाज भूमि, इसका काम क्या होता था? क्या होता था? ये जो गोचर चारा भूमि का बड़ा इंपॉर्टेंट था। गोचर भूमि जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी के लिए, इसी भूमि के लिए युद्ध भी होता था। ये भूमि ऐसा था, सर इसको जहाँ पे पास्टर गाय लैंड कहते हैं रहती अंग्रेजी में। गाय रहती नहीं थी, गायों का खाने वाला भूमि होता था। यहाँ पे क्या होता, हरा हरा घास होती थी, ठीक है, तो गाय को खाने वाला ये भूमि था, ठीक है। मतलब गाय को जो खाने के लिए जो मतलब वो मिलता था, क्या बोलते हैं उसको, घास वगैरह जो गोचर मिलता है, चारा। वो चरा जो बिल्कुल चरा जो मिलता था, तो ये गोचर भूमि होता था। इसके रक्षा की जाती थी ताकि रात में कोई आके पूरा चरा काट के न ले जाए, ठीक है, इसलिए इसको रक्षा की जाती, इसके लिए एक अधिकारी बनाया गया था। क्या नाम अभी था? भी सर गौशाला के बाजवली। बगल में गोचर भूमि रहता है। हाँ, अभी भी रहता है बिल्कुल, जहाँ पे गैया चरने जाती है, ठीक है। ये अधिकारी के एक और भी काम था, ठीक है। जब लड़ाई जब होता था ना, जब मारपीट जब होता था, तो ये गांव में जा जाके सभी लोगों को मतलब इकट्ठा भी करता था, ठीक है। तो चलो लड़ाई हो गया, अब तुम लोगों को चलना पड़ेगा। ये भी काम बाजपट्टी का था। चलिए, किस अभिलेख से ज्ञात हो कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई थी? किस अभिलेख से ज्ञात होता है आर्यों की एक शाखा बोगाज जो थी? कोई। बिल्कुल, बोगाज कस्ती कोई से, नहीं नहीं, अभिलेख सर। अरे बोगाज कोई अरे अभिलेख में वहां क्या से वो देखने को मिलता भारतवर्ष का है? मिला है, चार प्रकार भारतवर्ष के का नाम देवता मिला का है। देख, चार, ठीक है, चार प्रकार के देवता का उल्लेख देखने को मिलता है। कौन? वैदिक कालीन चार प्रकार के देवता का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए ना। सर यहाँ पे भारतवर्ष का वैदिक नाम कालीन भी इसमें देवता पहली बार इंद्र, है। इंद्र मित्र वरुण नासत्य, क्या बोल रहे हैं? भारतवर्ष का नाम भी पहली बार मिलता है ना बोगाज कोई में तो सर। भारतवर्ष का पहला नाम जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हाँ, सब पढ़ा दिया हूँ, सब भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए बोलते हैं लूसेंट एक बार पढ़िए जरूर। हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है, फिर दोबारा भी करवाएंगे लूसेंट, चिंता। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष मिलता है। राजा कौन है? खारवेल। कौन सा राजा है? खारवेल है, ठीक है। राजा खारवेल, उड़ीसा का राजा भोगाज खारवेल। के अभिलेख में चार प्रकार के वैदिक देवता का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनका नाम क्या था? इंद्र था, मित्र था, वरुण था, नासत्य था, ठीक है। इसको कस्य अश्विनी अभिलेख से भी क्या बोलते हैं। देखने को मिलता है? ये 1600 ईसा पूर्व का कस्य अभिलेख है। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, इससे ये पता चलता है, ठीक है। जी सर। चलिए, 75 घी कराएंगे, चिंता मत कीजिए। 75 दूसरा दिन। मैक्स मुलर आर्यों का मूल स्थान कहाँ बतला? मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य कहाँ एशिया माना? मध्य तो क्या एशिया। बताएंगे? मध्य बिल्कुल, एशिया। मध्य एशिया बताया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसकी किताब है लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज। किसकी किताब है? मैक्स मुलर की, याद रखिए, लेक्चर ऑफ द, ठीक है, साइंस एंड लैंग्वेज। किसकी किताब है? मैक्स मुलर का। कहाँ का निवासी था ये? जर्मनी का निवासी था ये मैक्स मुलर, ठीक है। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था मैक्स मुलर, ठीक है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, बहुत अच्छा संस्कृत को जानने वाला था। एक व्यक्ति था एलडी कल्ला। एलडी कल्ला ने बताया है भारत का जो कश्मीर जो है अथवा हिमाचल प्रदेश आर्यों का मूल निवास माना, जबकि दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? आर्यों का मूल निवास जो था तिब्बत को माना है। किसे माना है? तिब्बत को माना है, ठीक है। तिब्बत इनके बारे में इन्होंने चर्चा अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में की है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ के माना है? तो आर्टिक होम थ्योरी, ठीक है, आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस, ठीक है। आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है? तो कौन सा? आर्टिक होम, ठीक है, क्या आर्टिक प्रदेश जो है ना, वहां पे इनका मूल निवास माना है, ठीक है। ऋग वैदिक आर्यों ने जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें से शामिल कौन सा नहीं? पुरु था, अनु था, यदु था, लेकिन अक्किन नहीं था। कौन था? अक्किन नहीं था, ठीक है। ऋग वैदिक में 5 कबीलों का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे शक्तिशाली जो था पुरु था। कौन कौन कबीला था? पुरु था, यदु था, तुर्बस था, अनु था और द्रुहु था, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में देखेंगे क्या है? आर्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले, कुछ पहले हुआ था, सही है ये? सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सप्त संदर्भ प्रदेश में बसना शुरू किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य शब्द जो होता है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। श्रेष्ठ भाषाई समूह को, जो संस्कृत बोलते थे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? अगर पूछेगा ऐसा तो निम्न में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे कथन क्या है? सही है। निम्न में से किस ग्रंथ के सबसे पहले वर्ण शब्द का आपको वर्णन देखने को मिलता है? वर्ण शब्द सबसे पहले कहाँ पे आया, क्या बताएंगे? ऋग्वेद सर। ऋग्वेद में, ठीक है। 4 प्रकार का वर्ण का वर्णन किया गया। कहाँ पे किया गया? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 प्रकार के वर्ण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बताने की आवश्यकता नहीं है कौन सा 4 गो वर्ण है, ठीक है, याद रखेगा। किस मंडल में है? मंडल बताइए, कौन से मंडल में है?
10वें मंडल में। 10वें बिल्कुल, मंडल। कौन सा मंडल है, ध्यान में रखिएगा। तो 10वां मंडल में आपको देखने को मिलता है, 10वां मंडल में आपको देखने को मिलता है 4 प्रकार के वर्ण का, जिसके बारे में जानकारी पुरुष सूक्त में दी गई है। ऋग्वेद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद के आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। सही है, कोई दिक्कत है क्या, सही है। बताइए इसमें। जी सर। नहीं सर। बिल्कुल, ऋग्वेद में 10 मंडल है, सही है क्या? सही है। सही है। उसके बाद ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 है, सही है क्या? यही गलत। नहीं, ये भी सही है। सही ठीक है, है। देखिए 10,462 ऋचाएं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऋचाओं को बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, कुछ ऋचाओं का रिपीट किया गया। कितने ऋचाओं का रिपीट किया गया? 10,552 में घटा लीजिए, 5 में 2 में से 2 गया 0, 15 में से 6 गया 9, 0, 90 मतलब कुछ ऋचाओं का रिपीट किया गया। ठीक है, कितना किया गया है? कुछ ऋचाओं का रिपीट किया गया, इसलिए 10,500 कुछ ऋचा हो जाता है। लेकिन मूल रूप से कितना ऋचा? 10,462 ऋचा है, लेकिन कुछ ऋचाओं को रिपीट किया गया है। ठीक है, इस वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, ये गलत है। ठीक है, किसमें पता चलता है? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किसमें चलता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, किसमें पता चला? यजुर्वेद, यही सही है। सही सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रा मंडल में, सही है। सही है। हस्तलिखित लिखाओ को खील कहते थे, 8वां मंडल में, सही है क्या? सही है। सही है सर। ध्यान में रखें, क्या है, सही है क्या, बताइए। सही है। सही है, ठीक है। 4 वर्ण का उल्लेख अभी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, सही है क्या? सही है। जी सर। सोम को समर्पित ऋग्वेद में 7वां मंडल है, सही है क्या? नहीं, गलत है। कौन सा मंडल है सोम को समर्पित? 9वां मंडल। 9वां सर। 9वां है। ठीक है, ध्यान में रखे, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है, ये सही, ये सही है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रा मंडल में मिलेगा, आप इसे याद रखें। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते थे, 8वां मंडल में है। 4 वर्ण का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त में। सोम को समर्पित जो मंडल जो है 9वां मंडल है। ठीक है, आप इसे याद रखें। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? कौन सा नदी सर्वाधिक बार है, क्या बताएंगे? सिंधु नदी। बिल्कुल, गलती नहीं कीजिए। अगर पूछेगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो क्या बताएंगे? सरस्वती। सरस्वती नदी। मूल रूप से ये नदी विलुप्त हो जाए। ऋग्वेद में गंगा का नाम कितना बार आया, तो क्या बताएंगे? एक बार। एक बार। बहुत सुंदर। ऋग्वेद में बात आना, यमुना का नाम कितने बार आया, तो क्या बताएंगे? 3 बार। कितने बार आया? यमुना का नाम 3 बार, गंगा का नाम 1 बार, सरस्वती का नाम, पवित्र नदी में सरस्वती का नाम आता है, जिसको नदी तमा कहते हैं। सरस्वती को क्या बोलते थे? नदी तमा। नदी तमा का मतलब क्या होता है? नदियों में माता। ठीक है, जो सरस्वती अब रेगिस्तान में मतलब क्या हो गया? विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके जगह पे मतलब कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी इसी के आसपास बहती है। ठीक है, नदी सूक्त की चर्चा की बात करेंगे तो आई थिंक 10वां मंडल में ही शायद नदी सूक्त भी है। ठीक है, और नदी सूक्त में जो सबसे अंतिम नदी जो गोमती नदी है, कौन सी नदी है? गोमती नदी है। ठीक है, सिंधु नदी का नाम सर्वाधिक बार ऋग्वेद में आया है। ठीक है, ऋग्वेद को किस ईरानी ग्रंथ का समान कहा जाता है? तो कौन सा ईरानी ग्रंथ का समान मानेंगे ऋग्वेद को? जैन बिल्कुल, जैन अवस्था। बहुत सुंदर, किसके? जैन अवस्था। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे आप हमें ये बताएं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता अन्नपूर्ति है, कवि अंगरीष का यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वां सर। पहला मंडल में। नहीं, पहला मंडल में। इससे क्या पता चलता है? मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य है, मेरे माता जो है अन्नपूर्ति, मतलब एक ही परिवार के लोग 3 प्रकार के कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही प्रकार के लोग जो है 3 प्रकार के कार्य कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अभी तक ऋग्वेद में किसी भी तरह का जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब परिवार के एक लोग जो है, एक ही परिवार में 3 प्रकार के लोग हैं, मतलब कर्म के आधार पे मुख्य रूप से। ठीक है, मतलब अलग अलग काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब से अलग अलग चीजें मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें से शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप देखोगे तो एक शूद्र का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस मंडल की रचना वशिष्ठ ने की थी। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे एक ही परिवार में कई तरह के लोग काम करते हैं। अगर मान लीजिए सारे के सारे अगर एक ही जाति से अगर आते तो सबका मतलब क्या, एक ही काम होता। ठीक है ना, लेकिन एक परिवार में कई तरह के लोग कई तरह के काम करे, इसलिए ऋग्वेद में जाति व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में नहीं आपको देखने को मिली, मतलब कर्म के आधार पे ही मतलब चीजें थी। ठीक है, तो पहला मंडल में।
वैदिक नदी उसका आधुनिक नाम, वितिष्ठा का नाम झेलम, सही है क्या? जी सर। वितिष्ठा का नाम झेलम सही है। क्या करना, मिलान करना, मिला ये वितिष्ठा कहाँ मिलेगा? वितिष्ठा झेलम, ठीक है। परोशनी कहाँ मिलेगा? परोशनी रावी रावी में विपाशा किधर मिलेगी? विपाशा किधर जाएगी? व्यास सतलज किधर जाएगी? शत्रुदी, ठीक है। यही सतलज नदी में टैटलम नामक धातु मिला है ना। अब मैं कुछ नदी का नाम बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, कुमरू नदी का आधुनिक नाम क्या? कुर्रम, अफगानिस्तान में बहती है। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल, अफगानिस्तान में बहती है। वितिष्ठा का आधुनिक नाम क्या है? झेलम, जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। परसुनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी, पंजाब में बहती है। सतुदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज, पंजाब में बहती है। बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास, पंजाब में बहती है। सादानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल में बहती है, ठीक है। उसके बाद दृश्यदती, दृश्यदती का नाम बताएंगे घग्गर, दृश्यदती क्या होगा? घग्गर। सुवास्तु की नाम है, सुवास्तु एक नदी का नाम है जिसका नाम है स्वात। सिंधु का आधुनिक नाम क्या है? सिंध नदी, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है, घग्गर उसका स्थान पे है, ठीक है। ये सारे के सारे नदी जो है कि ऋग वैदिक कालीन नदी है जिसका आधुनिक नाम अभी परिवर्तन हो चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर प्रश्न देगा, अफगानिस्तान का वर्तमान वो नदी जो ऋग्वेद में मिलता है, कौन सा नदी है जो अफगानिस्तान में वर्तमान स्वरूप ऋग्वेद में? दो नदी है, ठीक है। एक खुर्रम है, काबुल, अभी जस्ट ऊपर में बताया, खुर्रम और काबुल नदी अफगानिस्तान की नदी है जो कि ऋग वैदिक काली नदी है, ठीक है। राज सकर ने किस नदी को आर्यवर्त या फिर दक्षिणापथ को पराजित करने वाला रेखा माना गया, ठीक है। राज सकर ने किस नदी को आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना? बताइए कौन सा नदी है? कई बार बताते, एक लड़ाई हुई थी 639 में, एक लड़ाई हुई थी 639, किसके विषय में? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, ठीक है। उसी नदी में नर्मदा नदी को दक्षिण भारत और मतलब उत्तर भारत के बीच का सीमा रेखा उस समय भी माना गया था, पहले भी मानते थे, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? 67 नंबर प्रश्न आते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग है? मरुस्थल के लिए बताइए तो कौन सा शब्द है? धनव, कैसा शब्द है? धनव शब्द का प्रयोग जो होता है ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए हुआ है, कैसा शब्द का? धनव शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों को मरुस्थल के बारे में जानकारी थी। हिमालय की चोटी को क्या बोलते थे? हिमालय की चोटी को मुंजवट बोलते थे। क्या बोलते थे? मुंजवट। ये मुंजवट का नाम ऋग्वेद में क्या क्यों होता है? क्योंकि आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा, क्योंकि यही से आपको क्या मिलता था? तो यही से आपको मिलता था सोमरस मिलता था। क्या मिलता था? मुंजवट की चोटी से क्या मिलता था? सोम यही से मिलता था। समझ गए ना? क्या मिलता था? सोम मिलता था यहाँ से, ठीक है। आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा? आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा? बताइए तो आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश, क्या लगा इसका आंसर? गंगा यमुना को, गंगा यमुना बिल्कुल, क्षेत्र। गंगा यमुना के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश कहा। क्या कहा? ब्रह्म ऋषि देश जो कहा किसे? गंगा यमुना को क्षेत्र को इन्होंने कहा है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो सोमरस क्या होता था? शहद तो आपने बताया सोमरस मिलता नहीं, शराब को बोलते थे सोमरस। जब यज्ञ वगैरह होता था ना तो खुशी से लोग ना समझिए तो बियर, ठीक है, बियर किससे बनाते हैं? तो अनाज से बनता है ना, सोमरस को मुख्यतः ये लोग अपने घर में भी तैयार कर लेते थे जौ से, ठीक है, या फिर एक मुंजवा जो थे हिमालय की पर्वत जो थी ना वहां से लेकर आते थे। तारी समझते हैं ना, उसी तरह का सोमरस था, ठीक है। दो तरह का वाइन का उल्लेख देखने को मिला, एक सोमरस है, एक सूरा है। क्या है? एक सूरा है। इस सूरा जो समाज में पीता था ना, इसको समझिए कि इसे लोग इनको दुत्कारते थे, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। जबकि सोमरस जो था ना, इसको पीना अलाउ था। ये काफी जो प्रतिष्ठित लोग जो थे उनके द्वारा पीते थे। यज्ञ वगैरह जो होता था ना, तो सभी लोगों का सार्वजनिक रूप से सोमरस दिया जाता था। जबकि सूरा समझिए एक तरह का समाज में बैन था, चोरी छिपे लोग इसको पीते थे, ठीक है, समझ गए। पीने पे सजा वगैरह का भी प्रावधान था। सोमरस के लिए कंपटीशन होता है गांव में। अच्छा, होता, पुराना मूवी रहा होगा, बिल्कुल। आर्यों के विजयी होने के कारण कौन कौन से, आर्यों के विजयी होने के कारणों में कौन शामिल है? घोड़े, चलित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण, कवच या फिर गाय। आर्यों के विजयी होने के कारणों में कौन शामिल नहीं है? बताइए क्या होगा? कवच। गाय होगा क्या सर? होगा, कवच तो रहेंगे तब तो वो युद्ध में जीतेंगे ना, कांस के अच्छे हथियार रहेंगे तो ही जीतेंगे। घोड़ा तो सबसे मेन कारण, गाय के लिए लड़ाई होती थी ना कि ये विजयी होने का कारण था। ये सारे चीजें की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि रीजन गाय था। सॉरी, अरे मैं उल्टा बता रहा हूँ। गाय तो आपका ऋग वैदिक काल में चला जाएगा, ठीक है, आर्यन के लिए नहीं था, ठीक है, समझ गए। तो मुख्यतः जो था ऋग वैदिक काल में जो गायों के लिए लड़ाई होती थी, ऋग वैदिक काल आर्य से संबंधित है,
ठीक है। और मुख्यतः वो घोड़ा चलाना जानते थे वो लोग, रथ के बारे में उनको जानकारी थी, कांस के अच्छे उपकरण बनाते थे, कवच के बारे में जानकारी थी, मुख्यतः गाय के लिए लड़ाई होती था, साथ में गोचर भूमि के लिए, ठीक है, गोचर भूमि के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गाय और गोचर भूमि के लिए। और दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ बेटी के लिए हुआ है। दुहिता का मतलब क्या होता है? गायों को दोहने वाली, ठीक है। तो दुहिता शब्द किसके लिए है? बेटी के लिए आया है, ठीक है, ध्यान में इसे रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये सही है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। तो दोनों का दोनों देखिए, गोत्र शब्द जो था ऋग्वेद में आया था, ठीक है, लेकिन इसकी प्रथा जो शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किनका गोत्र एक माना गया? गोत्र किनका एक माना गया? मतलब जिनकी गाय जो थी एक साथ बांधी गई, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरे गोत्र उनको माना गया जिनकी गाय को एक साथ रखा जाता था, ठीक है। अब बाद में जाके जिनकी गाय एक साथ में रखी गई, ठीक है, उनको मतलब समझा गया एक तरह की मतलब माना गया, मतलब आप लोग क्या हो गए? रिलेटिव हो गए, मतलब ब्लड रिलेशन एक हो गया, ठीक, एक ही परिवार के हो गए, ठीक है। चलिए, गोत्र का नाम जो था मुख्यतः ऋषियों के नाम पे ही रखा गया था, ठीक है। शुरू में गोत्र व्यवस्था केवल ब्राह्मण के लिए था, लेकिन धीरे धीरे सबके लिए हो गया। एक गोत्र में क्षुद्र नहीं शामिल था, ध्यान में रखिएगा। वैश्य को शामिल कर लिया जाता, क्षुद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। 10 रास युद्ध का उल्लेख किस ऋग्वेद में मिलता है? 10 रास युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 10 राज्य युद्ध, ये 7वां में है। किसमें है? ऋग्वेद के 7वां मंडल में। आपको देखिए क्या होता था, 10 राजाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई। किस नदी के तट पे लड़ी गई? रावी नदी, पुरसनी। एक तरफ सुदास था, एक तरफ बेचारा अकेला सुदास था, और एक तरफ जो था पूरा 10 गो जन था, ठीक है। जिसमें विजयी कौन हो गया? ये जीत गया, अकेला होने के बावजूद भी जीत गया। किस जन के थे ये? इसका जन का नाम क्या था? सुदास जो था किस जन के थे? भरत जन के थे। किस जन के थे? भरत जन के थे। किस जन के थे? सुदास जो थे किस जन के थे? भरत जन के थे, ठीक है। एक तरफ कितने थे? 10 जन थे। भरत जन के नेता कौन थे? भरत जन के जो पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ थे। जबकि इनका कौन था? विश्वामित्र था। कौन था? विश्वामित्र था। वशिष्ठ कैसे थे? तब वशिष्ठ जो थे आपका रूढ़िवादी थे। विश्वामित्र कैसे थे? विश्वामित्र उदारवादी थे, ठीक है, याद रहेगा। जी सर। अब बाद में जाकर आप देखोगे इसी 10 जन का एक राजा जो था, पुरु जो था, उसकी मित्रता हो जाती है सुदास के साथ, ठीक है। मतलब पुरु जन के जो राजा जो था भरत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसकी मित्रता हो जाती है किसके? सुदास जन के राजा के साथ। दोनों के बीच में मैत्री हो जाती है। उसके बाद एक नया वंश का नींव पड़ता है जिसका नाम पड़ता है कुरु। क्या नाम पड़ता है? कुरु नाम पड़ता है, ठीक है। राजा पुरु जो था पराजित हुआ था, सुदास जो राजा था जीता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आरोह की प्राशस्त्य इकाई का अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब समझ रहे? छोटा से बड़ा, सॉरी, छोटा से बड़ा चलेंगे। तो सबसे छोटा क्या होता था बताइए? ग्राम, ग्राम के बाद 20, 20 के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र आता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में जनपद का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ऋग्वेद में जनपद का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जनपद का उल्लेख देखने को मिलेगा महाजनपद को अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में आगे देखेंगे, ठीक है। सही मिलाएंगे। ऋग्वेद में क्या मिलेगा? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में क्या? यजुर्वेद में कर्मकांड। क्या? यजुर्वेद में कर्मकांड, बिल्कुल ठीक है, कर्म कांड हो जाएगा। चलिए, सामवेद में संगीत हो जाएगा, अथर्ववेद में जादू टोना हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जादू टोना के अलावा वशीकरण, औषधि सारे में मिलेंगे, ठीक है। संगीत का प्राचीनतम स्रोत आपको किसमें मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। सबसे प्राचीनतम वेदांत कौन हो जाएंगे? सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन शामिल हो गया था? अथर्ववेद को छोड़ के तीनों वेद को वेद त्रयी में शामिल किया जाता था। 74 नंबर प्रश्न क्या? निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, यजुर्वेद हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो आप हमें ये बताएंगे 75 नंबर प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल जनक कहते हैं? क्या बताएंगे? सामवेद। भारतीय संगीत का क्या बोलते थे? मूल जनक कहते हैं, ठीक है, सामवेद को। कहाँ गया सामवेद? इधर है, ठीक है। चलिए, तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
75 के बाकी जो क्वेश्चन जो रह गया है सो कल आपके होंगे, ठीक है, या फिर दिन में देखेंगे तो दिन में करा देंगे, ठीक है ना।